बिहार नतीजों पर खुलकर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। सपा नेता आजम खां को फिर जेल। खेसारी लाल यादव को दिनेश लाल निरहुआ की नसीहत। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोजपुरी सिनेमा स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने बिहार विधानसभा में अपनी सियासी किस्मत आजमाने उतरे खेसारी लाल यादव को नसीहत दे डाली है। निरहुआ ने कहा कि चुनाव में जीत हार लगी रहती है, वह खुद भी चुनाव हारे हैं, लेकिन राजनीति में आने का उद्देश्य जनता का सेवा होता है। कोई चुनाव जीते या हारे नहीं, देखिए जीत हार तो लगी रहती है। चुनाव तो मैं भी हारा हूं, पर बात ये होती है कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। हम लोग राजनीति में जब आते हैं तो सेवा भाव से आते हैं, जीते या हारे पर जनता की सेवा के लिए बने रहें, और हम लोग ने वही किया। हम जब 19 में हारे तो हम लगातार आजमगढ़ में बने रहे, फिर जनता ने हमारा साथ दिया। तो मैं अपने छोटे भाई को यही सलाह दूंगा कि वो छपरा छोड़े ना, छपरा में बने रहें, जनता के बीच में रहें, उनकी सेवा करें और लोग उनका साथ जरूर देंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, ईवीएम चोरी का आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये लोग हार जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, ये कोई नया नहीं है। और जब भी ये हारते हैं, जहां हारते हैं वहीं ये इस तरह की बात करते हैं, और जहां जीतते हैं वहां ऐसी बात नहीं करते हैं। तो ये इनका पुराना रोना है, ऐसे ही हार का जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। एक बड़ा सवाल कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि एमवाई फैक्टर जो है, उनका पीडीए जो फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे थे कि वो बिहार में काम आएगा, लेकिन वो काम नहीं आया। तो क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में यादव जो मतदाता है, क्या वो इस बार एनडीए के साथ रहेगा? देखिए, जो यादव हैं या किसी भी जाति के लोग हैं, ये बिहार के चुनाव में देखने को मिला है कि ये जाति की दीवार टूट गई है। अब लोग अपने प्रदेश की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने रिजल्ट देखा है बिहार में, उसी तरह आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो अपने प्रदेश के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। अंत में सिर्फ एक सवाल, लोग पूछ रहे हैं बिहार में काबा और यूपी में काबा, अपने अंदाज में एक बार बता दीजिए कि यूपी में काबा। देखिए सब लोग बता रहे हैं यूपी में बाबा बा, और अब तो बिहार में भी बाबा बा। बाबा वहां भी गए तो वहां भी तहलका मचाए, और बाबा यहाँ तो तहलका मचा ही रहे हैं। और आज तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसे 22 में योगी जी आए, वैसे फिर 27 में भी आएंगे। तो अपने अंदाज में, क्योंकि आप एक भोजपुरी के महान सिंगर हैं और आपने बलिया में यूपी में काबा को अपने तरीके से आपने समझाया था, एक बार फिर सुनना चाहेंगे। यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। बताते चले कि आजमगढ़ से पूर्व भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव पर बड़ा सियासी हमला बोल दिया था। छपरा विधानसभा सीट से उतरे खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बिहार चुनाव और मतगणना पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कैमूर जिले की रामगढ़ सीट का रिजल्ट जारी होने से पहले बार बार कराई गई गिनती को लेकर सवाल उठाया है। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद भी उसे प्रमाण पत्र देने में हीला हवाली की गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां से जीते प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव समेत सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देने के साथ ही प्रशासन पर मिली भगत कर बसपा प्रत्याशी को हराने की साजिश का आरोप भी लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विरोधी पार्टियों ने
एकजुट होकर बसपा उम्मीदवारों को हराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं के चलते यह साजिश सफल ना हो सकी। इसके साथ ही उन्होंने आयोग और प्रशासन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बसपा बिहार की कई सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ी, लेकिन प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सके। चुनाव निष्पक्ष होता तो बसपा कई सीटें जीतती। हालांकि इससे पार्टी के लोगों को घबराने की नहीं बल्कि ज्यादा तैयारी के साथ काम करने की जरूरत है। अगर मैं कुछ कहना चाहिए कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है, बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पार्टी महासचिव आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ उन्हें एक पुराने मामले में 7 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनते ही दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। यह मामला 2019 का है, जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 जन्म प्रमाण पत्र और इनके आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए हैं, जिन्हें अलग अलग समय पर उपयोग किया गया है। आरोपों के अनुसार यह सब आजम खां के इशारे पर किया गया था। दरअसल आजम खान 2017 में नगर विकास मंत्री थे। उन्होंने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। उसी पत्र के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवा के बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लाया था। रामपुर कोर्ट का यह फैसला आजम खां के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमे में से एक है। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से 6 मामलों में आजम खां को सजा हो चुकी है, वहीं 5 मामलों में उन्हें बरी किया गया है। सजा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आजम खां पर तंज कसते हुए कहा, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।